जय श्री राम। जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो आपका मन आपको बार बार भटकाने की कोशिश करता है और ये करेगा। पुराने बुरे विचार, भोग विलास, गलत आदतें आपको फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। अब कमजोर साधक यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके हृदय की सफाई हो रही है। संत चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम जप हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करता है। जैसे जब कोई दिया जलाता है ना, तो पहले बहुत धुआं निकलता है। वैसे ही जब आप जप शुरू करते हैं, नाम जप शुरू करते हैं, तो आपके अंदर दबी हुई बुराइयां, विकार बहुत उफान पे बाहर आते हैं, बहुत उफान पे जोर लगाते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ आसान नियम मैं आपको बता रहा हूं जिनसे नाम जप में स्थिरता आएगी। सबसे पहला है धर्म विरुद्ध आचरण से बचें। किसी भी तरह के गलत काम या गलत सोच से दूर रहना है। ये जहर के समान है, जो एक बार आपको क्षणिक सुख दे सकता है, यानी कि वो आपको लाखों जन्मों तक परेशान करेगा। इस चीज को पहचानना सीख लीजिए। दूसरा, अहंकार को त्यागना है। कभी भी अहंकार नहीं करना है। अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना है। अगर कोई आपका अपमान भी कर रहा है तो उसे सहन करके आपकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति, उसका वो पालन करना है। तीसरा, स्वयं को दूसरों का सेवक समझना है। खुद का बखान नहीं करना, मैं भक्ति करता हूं, मैं ये करता हूं, इतनी माला करता हूं, नहीं। ये बताने का नहीं, ये छुपाने का विषय है। तो एक सच्चा भक्त आपको अपना जो है वो अपनी बारे में बताएगा ही नहीं, अपना रूप दिखाएगा ही नहीं। वो छुपाएगा, वो संसार का होके रहेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो ये काम भी करता है, वो काम भी करता है, ये कौन सा भक्त है। वो छुपाता है, ठीक है। वो लेकिन वो क्या करता है, वो सबको प्रभु के रूप में देखता है और सबका सेवक बना रहता है। वो सेवा करता है, वो अपने आप को सेवक ही बताएगा। अच्छा, इसमें एक और नियम है, फिर निरंतरता बनाए रखनी है कि चाहे मन लगे या ना लगे, नाम जप करते रहें। अब इस विषय पर ना बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मन नहीं लगता तो फिर कैसे नाम जप करें, वो कैसे काउंट होगा। अब मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी 1.5 साल हो गया लगभग, कुछ एक ग्रुप में मैं जुड़ा था असल में 2 दिन के लिए, और तीसरे दिन मैं बाहर आ गया था क्योंकि मुझे असलियत समझ में आ गई थी वहाँ क्या है। खैर, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता हूँ, पर यह है कि इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि मन नहीं लगता तो कैसे काउंट होगा, क्यों करें फिर जब मन नहीं लग रहा है तो। देखो, दवाई कितनी भी कड़वी हो, रोग को ठीक करेगी ही करेगी, आपका मन हो उस दवाई लेने का या ना हो। अगर आप लोगे तो आपका रोग ठीक करेगी। नाम जप ऐसी ही चीज है। ये जो संसार का भवसागर है, ये एक रोग है, और नाम जप आपको उसके पार लेके ही जाएगी। आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन नाम जप में निरंतरता जरूर बनाए रखें, ठीक है। देर सवेर वो आपको पार कर ही देगा। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में भर दी है, और ये कोई कल्पना नहीं है, ये परम सत्य है। नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है। ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। रिद्धि सिद्धि 7 चक्र, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी, तुच्छ। तो ये उससे भी बहुत ऊपर के लेवल की चीज है। इसको करके देखना, महीने 2 महीने में ही आपको असर शुरू हो जाएगा। पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ फैल जाएगी। एक ऐसा पुल होता है नाम जप के, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, मिला देता है। तो आज से ही महायात्रा की शुरुआत करो इस नाम जप की। जिस भी भगवान के जिस स्वरूप में आपकी श्रद्धा हो, उनका नाम जपना शुरू कर दो, क्योंकि नाम जप से ही सभी साधनाएं सफल हो जाती हैं। ये साधनों का सार है, ये सफलता की कुंजी है, परमात्मा से मिलने की कुंजी है। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न है, आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप लाइक जरूर करें। जय श्री राम।